आज हम क्लास 10th में संस्कृत परिचायिका में 8वें पाठ भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर आरंभ करते हैं कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है, या मानव जीवन को संस्कारित करना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः, हमारे पूर्वज, मानव जीवन को संस्कर्तुम, संस्कारित करने के लिए या संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, उन्होंने अस्माकं जीवनस्य, हमारे जीवन को संस्करणाय, संस्कारित करने के लिए या संवारने के लिए यान, जिन आचार विचारयान च, जिन आचार और विचारों को अदर्शयन, अपनाया या दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वो सभी हमारी संस्कृति है। पुनः सुनते हैं, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संस्कारित करना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनम संस्कृतम, मानव जीवन को संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयास किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए यान आचार विचारयान च, जिन आचार विचारों को अदर्शयन, दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वो सभी हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व का पालन करता ईश्वर एक है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति का मूल है कि विश्व का जो सृष्टा है, विश्व की जो रचना करने वाला है, वो ईश्वर एक है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधे नामाभ्य एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न मतावलंबन, विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधे नामाभ्य, विभिन्न नामों से, एकम एव, एक ही, ईश्वरम माने ईश्वर का, भजन्ते माने भजते हैं, या एक ही ईश्वर को भजन करते हैं। अग्नि, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसाई, अल्लाह, ईसा, अल्लाह इत्यादि नामानि, इत्यादि नाम एकस्य एव, एक ही परमात्मनः सन्ति, एक ही ईश्वर के हैं। तम एव, उस ही ईश्वरम, ईश्वर को, जना माने लोग, गुरु इत्यपि मन्यते, उस ही ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभाव, अतः सभी मतों के प्रति समभाव, समानता का भाव, सम्मानश्च, और सम्मान का भाव, अस्माकं संस्कृति है संदेशः, हमारी संस्कृति का संदेश है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व का पालन करता ईश्वर एक है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः, विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधै नामाभ्य, भिन्न भिन्न नामों से, एकम एव, एक ही, ईश्वरम माने ईश्वर को, भजन्ते माने भजन करते हैं, या एक ही ईश्वर को मानते हैं। अग्निः, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीन नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना, उस ही ईश्वर को जना माने लोग, गुरु इत्यपि मन्यते, गुरु भी मानते हैं।
अतः सर्वेषां मतानां संभाव, अतः सभी के मतों के साथ समानता का भाव, सम्मानस्य और सम्मान का अस्माकं संस्कृति संदेश, हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिता, काले काले समय समय पर विविधा विचारा, विभिन्न भिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहिता माने शामिल हुए। समय समय पर भिन्न भिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, यह जो संस्कृति है ये सामासिकी संस्कृति है, यह सभी को शामिल करने वाली संस्कृति है। यस्याः विकासे, जिसके विकास में विविधानाम विभिन्न जातिनाम जातियों का, संप्रदायों का, विश्वासनांश्च और विश्वास, योगदानम और योगदान दृश्यते माने दिखाई देता है। हमारी संस्कृति सामासिकी संस्कृति है। इसके विकास में भिन्न भिन्न जातियों संप्रदाय का योगदान एवं विश्वास दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, अतएव हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकास्य, सभी वयम हम सभी, सर्वे हम सभी एकस्याः संस्कृति है समुपासकाः, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य, एक ही राष्ट्र के, च राष्ट्रीय और एक ही राष्ट्रीयता के, हम लोग एक ही राष्ट्र और एक ही संस्कृति के उपासक हैं। यथा, जिस प्रकार से भ्रातरः परस्परम मिलित्वा, कि भाई परस्पर मिलके, संयोगेन संयोग से, सौहार्देन प्रेम से, परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्माभिः हम भी, अपि भी, संयोगेन माने संयोग से, सौहार्देन माने प्रेम से, च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, हमें भी आपस में मिलकर सहयोग से और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। चलिए इससे पहले इसको पैसेज को फिर दोबारा से बता देते हैं। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनः संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाले लोगों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृति समाहिता, समय समय पर भिन्न भिन्न विचार भारतीय संस्कृति से जुड़ते रहे हैं या समाहित होते रहे हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, ये संस्कृति सामासिक संस्कृति है। यस्याः विकासे, जिसके विकास में विविधानाम जातीनाम, विभिन्न जातियों, संप्रदायानाम, संप्रदायों का, विश्वासनाश्च योगदानम दर्शते, का विश्वास एवं योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, अतएव हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्या संस्कृति समुपासकाः, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, और हम सभी का राष्ट्र एक है और हमारी राष्ट्रीयता भी एक ही है। यथा भ्रातरः परस्पर मिलित्वा संयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोग से और प्यार से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव उसी प्रकार अस्माभिः हम भी अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, हम भी जो है सहयोग और प्यार से राष्ट्र की उन्नति करते हैं, या हमारे राष्ट्र की जो उन्नति हुई है वो सहयोग और सौहार्द से हुई है। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति जो है वो सदा गतिशील रही है। मानस जीवनस्य संस्कृतम्, मानव जीवन को संवारने के लिए ये इसमें यथा समय, समय के अनुसार नवाम नवाम विचारधारा स्वीकृति, नए नए विचारों को स्वीकार किया गया है। नवा शक्तिम च प्राप्त होती, और नई शक्ति को भी प्राप्त किया गया है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर दुराग्रह नहीं है, या यहाँ किसी भी बात को हट नहीं है। ठीक है, हट समझते हो कि किसी बात को चाहे आप गलत हो लेकिन बावजूद इसके आप अपनी बात को पीछे नहीं हट रहे, उसको कहते हैं हट। यहाँ दुराग्रह नहीं है।
यतम युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदर्थम तदर्थ सहर्षम गृहीतम भवति। जो भी युक्ति कल्याणकारी है उसको सहर्ष स्वीकार किया जाता है। एतस्याः गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन की शाश्वत मूल्यों में निहित है। शाश्वत का मतलब है सदा रहने वाले मूल्यों में निहित है। तदम यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव, सभी के प्रति समानता का भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता चेत च इति, और आचारों में दृढ़ता। दोबारा समझते हैं। अस्माकं संस्कृते सदा गतिशीला वर्तते। हमारी जो संस्कृति है वो सदा गतिशील है। मानव जीवनस्य संस्कृतम, मानव जीवन को संस्कार करने के लिए ऐसा यथा समय नवा नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। इसमें नए नए विचारधाराओं को स्वीकार किया गया है। नवा शक्तिम च प्राप्नोत, और नई शक्तियों को भी प्राप्त किया गया है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर दुराग्रह नहीं है या यहाँ पर हट नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदर्थम सहर्षम गृहीतम भवति। जो भी कल्याणकारी है उसको सहर्ष स्वीकार किया गया है। एतस्या गतिशीलताया रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम, मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। और वो शाश्वत मूल्य क्या है? जैसे सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव, सभी के प्रति समानता का भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों के प्रति विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता चेति, और आचारों में दृढ़ता। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, कर्म करते हुए सैकड़ों वर्ष तक जीने की इच्छा, इत अस्या उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है। पूर्वम कर्म, पहले कर्म, तदंतरम फल, और उसके बाद फल, इति अस्माकं संस्कृते नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः, यदि हम राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतरम कर्म करणम, निरंतर कर्म करना, अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, हमारा मुख्य कर्म है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्य, अपने श्रम के फल का भोग करके, अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, अन्य के श्रम का शोषण, सदा वर्जनीयम, सदा ही वर्जनीय है या सदा ही निषेध है। यदि वयम विपरीतम आचार्यम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक, तो हम न तो सच्चे भारतीय हैं न ही संस्कृति के उपासक हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीय, हम तब ही सही मायने में भारतीय हैं, यदा जब अस्माकम आचार विचारे, हमारे आचार विचार, अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति में लक्षिता भवेत्, हमारी संस्कृति में प्रतीत हो। अभिलाषम वयम यत, हम यही इच्छा रखते हैं कि विश्वस्य अभ्युदय, विश्व के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति का एषः यह दिव्य संदेश, यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरित, जो संसार में सब जगह फैले, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, सभी अच्छा देखें, और मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात किसी को भी कोई दुख न हो। लास्ट पैसेज को दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने कर्माणि जिजी विशेषतेम समा, कर्म करते हुए सैकड़ों वर्ष तक जीने की इच्छा, इति अस्या उद्घोषः, यह इसका नारा है। पूर्वम कर्म, पहले कर्म, तदंतरम फल, और उसके बाद फल, इति अस्माकं संस्कृते नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयम राष्ट्रस्य नव निर्माणे संलग्ना, यदि हम राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतरम
कर्म करणम, लगातार कर्म करना, अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्य, अपने श्रम का फल का भोग करना, अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, और दूसरे के श्रम का शोषण करना, सर्वदा वर्जनीयम, सदा ही निषेध है। ठीक है, या उसको हमें निषेध है। ठीक है, चलिए, यदि वयम विपरीतम आचाराम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीय, हम तब ही भारतीय हैं, यदा कि जब अस्माकम आचार विचारे, जब हमारे आचार विचारों में अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, हमारी जो संस्कृति है वो दिखाई दे। अभिलाषाम मह, ये अभिलाषा करते हुए, वयम हम, यत के विश्वस्य बुद्धाय, कि विश्व के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति का एषः दिव्य संदेश, यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत, संसार में सब जगह फैले, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी जो हैं वो निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा देखें, और मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, और संसार में कोई भी दुख का भागी ना। इसी के साथ में संस्कृत परिचायिका का 8वां पाठ भारतीय संस्कृति समाप्त होता है। धन्यवाद।